माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क रोज पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नेताजी सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर बहुत सारे घपले सामने आए हैं, करोड़ों का घपला। बुजुर्ग पेशे से ये भी किसान है मिस्टर वीरैया जी। जब ये दोबारा लोन के लिए जब पूछते हैं तो इनको बताया जाता है कि इनका भी जो नाम है, चूंकि वे सोसाइटी में रजिस्टर्ड थे, तो डिफॉल्टर लिस्ट में आता है, जिस वजह से इनको लोन नहीं मिल रहे हैं। 2 करोड़ रुपया कहाँ से निकलेगा? हम कहाँ से बैंक को भरपाई करेंगे 2 करोड़? उनसे रिकवरी करके इन किसानों को मुक्त कराने के लिए कोशिश करेंगे। अनंत नाग ने इतना बड़ा घपला, आज ये 2.5 करोड़ का लगभग ये घपला होके पड़ा है। चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, श्री केशव चंद्र जी से मिले। हमें पूरा यकीन है कि वे आप लोगों के इस पूरे मामले की अच्छे से छानबीन करेंगे। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। घोटाला शब्द सुनते ही शायद आप लोगों के मन में भी गुस्सा भर आता होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करोड़ों के घोटाले की जो गुप्तापाड़ा पंचायत से आई है। हमारी टीम को जब इसकी सूचना मिलती है तो हम वहां के PRI मेंबर से मिलते हैं, जहां जिला परिषद तथा प्रधान समेत सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट और कई किसानों ने इस घोटाले पर हमसे बात की। मामला एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का है जिनके एक्स प्रेसिडेंट ने घपला कर कैसे सरकार, बैंक्स और किसानों के साथ घोटाला किया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गुप्तापाड़ा पंचायत में आए हैं और यहां पर एक बहुत ही बड़ा घपला कहें, भ्रष्टाचार कहें, इसका मामला सामने आया है। जब हमें यहां के स्थानीय निवासियों ने और PRI मेंबर्स ने भी इसके बारे में बताया तो हम यहां पर उसकी कवरेज के लिए आए हैं। जिस तरह आप देख सकते हो पीछे हम जिस दुकान के सामने, जिस आउटलेट के सामने खड़े हैं, शटर वो है नेताजी सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 70 है। इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर बहुत सारे घपले सामने आए हैं, करोड़ों का घपला। आज यहाँ पे हम आप लोगों को बताने वाले हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, PRI मेंबर्स से बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सोसाइटी में ख़ास जो घपला हुआ है वो किसानों को लेकर हुआ है। इसकी पूरी जानकारी के लिए चलिए अभी हम जो नए चेयरमैन बने हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, हम उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि हमारे जानकारी के अनुसार ये सोसाइटी 2003 में शुरू हुई थी, मगर कभी इसका ऑफिशियल तरीके से इनका चुनाव कभी नहीं हुआ। बस ऑफिशियली ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिना किसी मीटिंग के चेंज कर दिए जाते थे और इसी तरह चलता था। लेकिन अब मीटिंग हुई और नए बोर्ड ऑफ मेंबर्स बने हैं तो ये सारा जो घपला सामने आया, तो उन लोगों ने इसे उजागर करने के लिए हमसे संपर्क किया। चलिए अभी हम सोसाइटी के जो नए चेयरमैन श्री चंदन कुमार दास जी, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जय हिंद सर। नमस्कार, न्यूज़ अंडमान 24/7 को मैं स्वागत करता हूं। आज हमारा जो नेताजी कोऑपरेटिव सोसाइटी इतने दिन से इलेक्शन तो दूर की बात, यहाँ बाई इलेक्शन जो भी उन लोग करता था इलीगल तरीक़ा से अपने आप अंदर में सेटिंग करके, ये चेयरमैन 2003 से लेकर 2021 तक कभी चुनाव ना किया, अंदर ही अपना सेटिंग करके अपना ही चेयरमैन बना रहा। आप भी उस बोर्ड ऑफ मेंबर में थे? मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर नहीं था तब, जस्ट नॉर्मल मेंबर थे। नॉर्मल मेंबर। तो आपने इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई इतने सालों से? इतने सालों से वो जो भी करता था किसी को कानों कान खबर तक लगने नहीं देता। जो भी बोर्ड मेंबर था उनको भी अपना कॉन्फिडेंस में लेके और अपने पैसा जो
इसका एनकोफेड का पैसा आता था, कोपरा का पैसा आता था, जो सोसाइटी का लोन दिया, ए क्लास मेंबर को जो लोन मिलना चाहिए था वो ओनली ए क्लास को ही देना चाहिए था, लेकिन वो डी क्लास मेंबर जो सोसाइटी का मेंबर था वो डी क्लास को भी वो अनऑथराइजली उनको सिक्योरिटी बना के, ए क्लास मेंबर को सिक्योरिटी बना के डी क्लास को भी लोन दिया है इलीगल तरीक़ा से। श्री निपेंद्र नाग कहाँ के निवासी हैं? यहीं गुप्तापाड़ा के निवासी हैं। ये हमने यहाँ के पीआरआई मेंबर का सपोर्ट से और हमारे यहाँ गांववासी साथ में सपोर्ट किया। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से उनका इलेक्शन का नया ये बना और आरसीएस डिपार्टमेंट को प्रेशराइज करके हमें नया इलेक्शन हुआ। तब से लेके हमारा जो इसका पहले हमसे पहले जो चेयरमैन थी माधवी चक्रवर्ती, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश किया। उनका अपना पर्सनल कुछ इशू था, उसके वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया। लास्ट मंथ ही मैंने ज्वाइन किया 26 अप्रैल को, और मैंने ज्वाइन करने के बाद में भी हमने सब जगह दोबारा नोटिस ये किया है। पहले जो नोटिस गया, जितने भी सोसाइटी का लोन लिया है उनको भी नोटिस गया है, केसीसी लोन जो भी लिया है उनको भी नोटिस गया है, लेकिन अभी तक कोई रिकवरी, कोई ये नहीं देखा। मैंने अभी दोबारा जब पर्सनल फिर रिविजिट किया तो कुछ लोन रिकवरी हुआ है, अभी आ रहा है। और अभी भी बैंक के पास हम लोग डिफ़ॉल्टर हैं। हम क्यों डिफ़ॉल्टर हैं? हमारा 90% किसान, जबकि किसान लोन दे चुका है, भरपाई कर चुका है, तो आज 10% किसान के लिए जो नहीं भर चुका है, और हमारा एक्स जो चेयरमैन था NN नाग जी का वजह से आज हमारा किसान क्यों भुगत रहा है? वो किसान को फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रहा है? बैंक के पास जाने से बैंक बोलता है आपका सोसाइटी तो डिफ़ॉल्टर है, बैंक उनको क्यों नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड में क्यों लोन नहीं दे रहा है? हमारा किसान क्यों भुगत रहा है? उसके लिए हम आगे जहाँ भी जाना है, अभी कोर्ट, हाई कोर्ट में गया कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हम भी जाएंगे, इसके लिए छोड़ेंगे नहीं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। हमारा सोसाइटी में जो पैसा दिया है उसको उन्होंने क्यों बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में उन्होंने क्यों नहीं बांधा? उनका जिम्मेदारी बनता था, जब किसान आपका दरवाजा में आके पैसा दिया है, आप दोबारा वहाँ कोऑपरेटिव बैंक से जब लोन लिया वो बैंक में देना चाहिए था। आप वो पैसा क्या किया? और सोसाइटी के पास इतने सारे एसेट था, गाड़ी था, एक महिंद्रा पिकअप था, बड़ी 4 व्हीलर एक वैन था, और सोसाइटी का धन्नीखाड़ी में एक ऑफिस था, वंडूर में ऑफिस था, सीपी घाट में ऑफिस था, मंजरी में ऑफिस था, एक ऑफिस। कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला नहीं, किसी को बोला नहीं, इलीगल तरीके से बस कैसे भी किसी को ऑक्शन करा, किसी को सेल कर दिया सारे सामान। अभी ये आधा से सामान जो कंडम सामान पड़ा है, एक रूम बड़ा पड़ा है। अभी जो भी उन्होंने सामान बिक्री किया, किससे पूछा? कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लिया? ना गाड़ी सेल किया, कैसा किया? ये सारे चीज़ इंक्वायरी होना है। और ये आज तक, क्योंकि यहाँ का ऑडिट रिपोर्ट भी दे चुका है, आरसीएस डिपार्टमेंट ऑडिट किया है, लेकिन अभी तक आरसीएस डिपार्टमेंट साइलेंटली बैठा है। अभी इसका ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। देखिए, बहुत बड़ा घपले की बात यहाँ पे हो रही है। सरकारी पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, ये अभी हमारे नए चेयरमैन साहब ने बताया। इसके बारे में हम और भी जानकारी लेते हैं। चलिए, अभी हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के वाइस चेयरमैन श्रीमती मरोनी दास, हम उनसे जानेंगे उन्हें क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार। चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, फिर निपिन नाग जिस तरह करके रखा, हम लोग क्या करेगा? पूरा तो सरासर डुबा दिया हो। एक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर श्री अमरी विश्वास जी, हम उनसे जानेंगे वो क्या कहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। निपिन तो पूरा हम भी बात करने नहीं जानता, वो तो पूरा घपला किया। हमारा भी 1 लाख रुपया लोन लिया, अब दिया 10,000 रुपया काट के रखा, वो भी हमको नहीं मिला। 10,000 किस लिए काटा जाता था? कोई भी लोन लेने से आपको मार्जिन मनी बांधना पड़ता है। वो सोसाइटी अपना सेफ साइड में मार्जिन मनी 10,000 रुपीज़ शेयर का वो बांध के, बाकी उसके बाद में ही लोन प्रोसेस होता है, लोन डॉक्यूमेंट। लेकिन लोन अदा कर देने के बाद में वो सिक्योरिटी मनी विद इंटरेस्ट है, वो जो 10,000 जो सिक्योरिटी मनी जो बांधा था, वो 10,000 उनको वापस करना है, विद इंटरेस्ट वापस करना है। अभी तक किसी को ना वो वापस किया है। जो मामला है इसमें एक बात ये किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर है। किसान क्रेडिट कार्ड हमारे सरकार ने इसलिए शुरू किया ताकि जो गरीब किसान हैं उनको आर्थिक मदद मिल सके। इसके लिए ये सोसाइटी एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, उसमें मेंबर बनते हैं, और वो सोसाइटी फिर बैंक को अप्रोच करती है लोन्स के लिए। तो जो सोसाइटी है वो लोन लेने के लिए जो मेंबर्स होते हैं उनसे एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाती है, जो कि 10,000 रुपये थी। जब वो किसान उस लोन को
वापस कर देते हैं तो उन्हें जब तक का वो 10,000 रुपये बैंक में रहता है विद इंटरेस्ट उनको वापस दिया जाता है। किसानों ने जो पैसा उनको लोन पे लिया था वो तो उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिटर्न किया था ताकि बैंक को वापस कर दिया जाए, उस पैसे का भी कोई पता नहीं है। लेकिन जो सिक्योरिटी अमाउंट इन किसानों ने अपने तरफ से दिया था 10,000 रुपये, इंटरेस्ट तो दूर की बात, उनका जो नकद पैसा था वो भी इनको नहीं मिला है। हज़ारों की संख्या में इसमें किसान मेंबर्स थे। अगर सबका 10,000 रुपये गया है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लाखों रुपयों का यहाँ पे घपला हुआ है। चलिए और जानकारी हम लेते हैं। अभी हम यहीं के एक निवासी बाबुल दास जी, हम उनसे बात करेंगे जिनके पिताजी भी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उन्होंने लोन लिया था और वो भी इसके एक पीड़ित है। उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पापा किसान क्रेडिट कार्ड इसका मेंबर है। तो 2015 में फार्मिंग करने के लिए जब लोन के लिए आए थे तो बैंक वालों ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते आप बैंक से ले लीजिए। जब बैंक में जाता बोलते उन लोग पैसा बांधा नहीं। फिर उनके बाद क्या किया, कुछ किसान को लेके 2017 में एक लेटर आपको नाबार्ड को दिया, डीसी को दिया, आरसीएस को दिया, सारा डोज में उन लोग भी 2017 से कोई कार्रवाई नहीं। लेटर में आप लोगों ने क्या मेंशन किया है? ये हमारा किसान कार्ड इमीडिएटली रिलीज़ करने, जो सरकार हमें सुविधा दे रहा है, हमें सुविधा नहीं मिल रहा है। 2015 से हम लोग ये सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद 2021 में सर देखिए, 21 में भी नाबार्ड, विजिलेंस सबको दिया है। पहले ही सही था, जो बैंक में हम लोग जाता था, अभी 20,000 हमें चाहिए तो 20,000 मिल जाता था। मजबूरन प्रकाश भाई को लेके सीएस के पास गए, सीएस के सारा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। उधर से भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले में और रोशनी डालने के लिए हम गुप्तापारा के प्रधान श्री दुर्लभ दास जी, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इनके गांव में ये क्या चल रहा है और उनका क्या कहना है इस पर। जय हिंद सर। नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मैटर को लेकर हमारे पास आए। जब से हम लोग चुनाव जीत के आए, किसानों का ये प्रॉब्लम फेस करते हुए देख रहा हूँ। इन लोग कोई भी सुविधा लेने के लिए, मेन तो एक किसान क्रेडिट कार्ड, जब भी कोई ग्राम सभा होता है तो इन लोग आ जाते थे। तो मुझे पता नहीं था इसमें इतना भी बड़ा घोटाला था। तो हम बोलते थे कि जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी लोग आते थे, स्कीम के बारे में बताते थे, बता के चले जाता, लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा है। कोई किसान क्रेडिट कार्ड का सुविधा ले नहीं पा रहा है। सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक जैसे जाते बोला आप लोगों का तो सोसाइटी ऑलरेडी डूबा, हमारा इसमें डिफॉल्टर है, तो इस चक्कर में आप लोग एलिजिबल नहीं है। अभी इसमें एलिजिबल किसान ऑलरेडी सोसाइटी में अपना जो भी लोन लिया वो डिपॉजिट कर चुके हैं, लेकिन उसको सोसाइटी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और जो चेयरमैन है, उन लोग कैसे इसको रखा ये हमें नहीं पता। वो तो अभी ऑडिट के बाद ही पता चलेगा। और है अभी जो भी हमारे पास तो डॉक्यूमेंट ये यहाँ नहीं आ रहा है, तो हमें वो जानकारी नहीं है। लेकिन एक सोसाइटी के चक्कर में हमारे पंचायत के जो जितना किसान है वो क्यों सफ़र करे। इतने सुविधा जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाह रहा है, वो ड्यू टू एक सोसाइटी का डिफॉल्टर के चक्कर में इन लोग कोई सुविधा ले नहीं पा रहे। तो मेरे हिसाब से इसका जो भी जिम्मेदार है उस लोगों को सामने लाके उनसे रिकवरी करके इसको किसानों को मुक्त करे, ताकि इन लोग आगे अपना ज़िंदगी सही ढंग से निभा सके। बेशक सर, चूंकि आप जो है इन्हीं जनता के प्रतिनिधि है, उन्होंने आपको एज ए अपना प्रधान चुना है, तो उनकी सहायता के लिए आप क्या कदम उठाओगे? अभी धीरे धीरे ये हमारे तरफ से ये होएगा कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन का पास हमको इनको लेके जाना पड़ेगा कि इनको कैसा भी जो बैंक का ऋण है उसको उस पर्टिकुलर जो भी डिफॉल्टर है उनका जो भी एसेट होगा, उनका पर्सनल जो भी डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, वो उनसे रिकवरी करके इन किसानों को मुक्त कराने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत इनको जो लोन मिला था, इन्होंने 95% इनका कहना है कि किसानों ने अपना ऋण जो है वापस कर दिया सोसाइटी को।
मगर सोसाइटी ने इसे बैंक को वापस नहीं किया और इसका सजा जो है अब हमारे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से इन लोगों को किसी भी प्रकार का लोन नहीं मिलता है क्योंकि बैंक में इनके नाम जो है डिफॉल्टर के लिस्ट में आता है, तो इन लोगों को किसी भी प्रकार का सरकारी मदद नहीं मिल रहा है, कोई भी स्कीम्स के लिए वो एलिजिबल नहीं है, बैंक से लोन नहीं मिल रहे। तो आखिर इसमें कसूर किसका है? ये बहुत ही सोच विचार करने और इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है हमारे बैंक्स को, नाबार्ड और हमारे बैंक्स और साथ ही हमारे प्रशासन को, ताकि जो किसान इस घपले से तकलीफ में जी रहे हैं उनको इससे आजादी मिले। चलिए अब हम यहीं के एक और निवासी जो पेशे से किसान है, ईश्वर मंडल जी, हम उनसे जानेंगे उन्हें क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरा नाम ईश्वर मंडल मंगलोटन का निवासी है। ये जो किसी कार्ड का है, हमारा लोन चुका दिया है 2014 में। हम 2012 में लिया था, 2014 में चुका दिया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद कितना अमाउंट हमारा कितना था? 40,90,000 था, मतलब 41,900 रुपया था। तो उसका बाद में चुकाने का बाद में कोई लोन भी नहीं, कुछ भी नहीं, और कुछ भी दे नहीं रहा है बैंक में। बात चुका देने का बाद में रिन्यूअल नहीं हो रहा है, रिन्यूअल भी, किसान क्रेडिट कार्ड किसान का रिन्यूअल भी नहीं हुआ। सोसाइटी के चक्कर में बैंक में जाने से पैसा भी नहीं देता। पैसा तो ले चुका है, हम लोग कहाँ से देगा? 2 करोड़ से ऊपर है। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट निकाला ताकि हमारे जो किसान है उनको सहूलियत मिले और किसान भाई भी जो है बहुत ईमानदारी के साथ, जिस तरह इन्होंने बताया कि उन्होंने 2 साल के अंदर में अपना 41,900 रुपया उन्होंने वापस किया बैंक को, मगर क्योंकि इस सोसाइटी के मेंबर है तो उनको भी डिफॉल्ट लिस्ट पे डाल दिया गया है और उनको अब कोई भी सरकारी मदद नहीं मिल रही है। देखिए अभी हमारे सामने काफी बुजुर्ग पेशे से ये भी किसान है, मिस्टर वीरैया जी। उन्होंने हमें ये बताया कि उनसे भी 10,000 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट मनी लिया गया था सोसाइटी द्वारा और उन्होंने 82,788 रुपए इन्होंने लोन लिया था। और आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने बकायदा इसको पूरा अदा किया है और लास्ट में नील, बैंक की तरफ से नील भी लिखा है कि लोन क्लोज हो चुका है। मगर इनका ना तो किसान क्रेडिट कार्ड रिन्यू हो रहा है और ना ही इनको जो डिपॉजिट मनी 10,000 है इंटरेस्ट के साथ वापस मिल रहा है। जब ये दोबारा लोन के लिए जब पूछते हैं तो इनको बताया जाता है कि इनका भी जो नाम है, चूंकि वे सोसाइटी में रजिस्टर्ड थे तो डिफॉल्टर लिस्ट में आता है, जिस वजह से इनको लोन नहीं मिल रहे हैं। तो जिस भरोसे से यहाँ के किसान भाइयों ने एक सोसाइटी में अपना नाम रजिस्टर किया, उनके मेंबर बने, आज उसी सोसाइटी के घपले के वजह से जो किसान है यहाँ पे सफर कर रहे हैं। इस पर बहुत जल्द और जरूर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि इतने सालों से जो हमारे किसान भाई गुप्तापारा एरिया में परेशानियां झेल रहे हैं उन सब से इनको राहत मिले। चलिए अभी हम जिला परिषद मेंबर श्री प्रकाश अधिकारी जी, हम उनसे जानेंगे ये इस पूरे मामले को। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। आपके माध्यम से आज मुझे बहुत ही बोलने में अच्छा लगेगा कि मैं ये सूचना एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा पाऊंगा। मेरे हाथ में कुछ बुक्स है जिसमें कि लोन क्लोज ऐसे करीबन 175 बुक मिलेगा जो लोन क्लोज वाली, जिसमें कि आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारा किसान का इस क्षेत्र का है, जिस विषय में आपको बोलना चाहूंगा। मैं भी इसी वजह से इस सोसाइटी के एक क्लास मेंबर होने के मैं भी कैपेबल हूँ, उसका क्वालिफाई करता हूँ, लेकिन मुझे इसका मेंबर नहीं बनाया गया, शेयर होल्डर नहीं बनाया गया। इसका क्या कारण से नहीं बनाया गया वो मैं आपको आता हूँ अभी बताने के लिए। इसमें पहले ये सोसाइटी नेताजी कोऑपरेटिव सोसाइटी मंगलूटान सर्विस सोसाइटी मंगलूटान जो बनी थी 2003 में, और इसका क्षेत्रफल है वंडूर, हम्प्रीगंज और गुप्तापाड़ा पंचायत, इसका क्षेत्रफल होता है। इसमें क्या होता है, 3 साल में इसका चुनाव होना था। अभी पिछले 2 बार से इसका 5 साल का हो गया टेन्योर। इससे पहले 3 साल का टेन्योर हुआ करता था और 3 साल में कभी भी इस क्षेत्र का चुनाव उन्होंने ना पब्लिकली, ना पेपर में पब्लिश करके, ना किसी तरह का इसको बोला नहीं जाता था। जबकि एक क्लास मेंबर इसमें हुआ करता है, 100 से ज्यादा, एक क्लास 183 एक क्लास मेंबर इसमें एलिजिबल है चुनाव के लिए, जो जाके इसमें वोट कर सकते हैं। वैसे ग्रुप बी के भी मेंबर्स होते हैं, उसका चुनाव का राइट्स नहीं रहता है। लेकिन ए क्लास मेंबर 180 जो मेंबर्स है
आज चंदन जी जो यहाँ पे चेयरमैन है, उनको भी पता नहीं होता था चुनाव कब होते थे। मैं तो इसमें मेंबर एक क्लास नहीं रहा, मुझे कभी एप्लीकेशन जब जमा भी करते तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना के रिजेक्ट करते थे। लेकिन इसमें दुख की बात है, मेन मुद्दा में आता हूँ, ये चुनाव नहीं होने के कारण इसमें किस तरह का घपला हुआ। 2005 में किसान, ये पैक्स सोसाइटी होने के कारण इसको जो है किसान क्रेडिट कार्ड का जो फायदा, किसान को जो फायदा देना है, लोन देना है, नबार्ड बैंक के थ्रू गवर्नमेंट ने, सरकार, भारत की सरकार ने नबार्ड को दिया, नबार्ड ने कोऑपरेटिव बैंक को दिया है। कोऑपरेटिव बैंक ने इस पैक्स सोसाइटी के थ्रू, ऐसे सर्विस सोसाइटी बहुत सारे पैक्स सोसाइटी है जिसके थ्रू से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी किसानों को डायरेक्ट लोन देती थी, किसान लोन। वैसे बहुत सारे छोटे छोटे लोन भी देती है। वैसे किसान लोन में 1 लाख का ये ले सकते हैं, शायद कोई एक 20 भी लिया हो, ऐसे भी मुझे जानकारी मिली, और उतना खास मैं अंदर नहीं देखा अभी तक। लेकिन जो मेरे पास आया था 2019 में, 20 में मेरे पास कुछ किसान आए थे जिन्होंने, अभी बाबुल दास जी ने बताया 2017 से उन्होंने इस विषय को लेकर, उनके पिताजी और भी काफी सारे किसान लेकर, इन लोग काफी जगह मुख्य सचिव के पास काफी जगह उन्होंने देने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद इन किसान के थ्रू में हमने हाई कोर्ट में अपील डाली थी, केस डाले थे। उसके ऊपर डायरेक्शन हुआ था जो इनको किसान को किसान क्रेडिट कार्ड का जो बकाया राशि है जो सोसाइटी में पड़ी है, इसको इमीडिएट दिया जाए। तभी आनंद फनन में एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे सोसाइटीज जो अंडमान निकोबार में थे उसका दोबारा से सबको डिसॉल्व करके, और इस सोसाइटी का जो चेयरमैन था NN नाग, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया। ब्लैकलिस्ट होने के बाद इस सोसाइटी का चुनाव 27 नवंबर 2021 में हुआ। और उसमें, उससे अंदर जब हम लोग आए, चुनाव जीत के आने के बाद हमारे जो बोर्ड मेंबर चुनाव जीते, हमने काफी चुनाव, उन्होंने भी कॉन्टेस्ट अपने टीम को रखा, लेकिन उनको 4 मेंबर ही दे पाए थे, कोई कॉन्टेस्ट में जीते नहीं। हमारा 8 का 8 डायरेक्टर जीते हैं। और हमने इसमें चेयरमैन बनाने में माधव जी बैठी थी, उनका घर की समस्या के कारण उन्होंने रिजाइन, इस पोस्ट से, चेयरमैन से रिजाइन किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। उसके बाद चंदन जी जो आपके सामने अभी आए थे। मेरा एक तथ्य मैं आपको देना चाहूंगा जिसमें कि RCS इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है, क्या नबार्ड इसके ऊपर कोई ध्यान दे रही है कि सरकार के पैसे करीबन आज के डेट में बकाया कोऑपरेटिव बैंक गुप्तापाड़ा के पास 1,90,00,000 का बकाया राशि है जो लोन चुकाना है सोसाइटी को, क्योंकि उस किसान क्रेडिट कार्ड के जो पैसे है 1,30,00,000 रुपया इस सोसाइटी को दिए थे, नेताजी कोऑपरेटिव सोसाइटी को 2005 में मेरे ख्याल से। तब से लेके अभी तक 2017 तक 18 तक लोगों ने इस बकाया को चुकाया है। नियर अबाउट 175 लोग ने इस राशि को चुकाया है। 1,04,73,000 इन्होंने इस सोसाइटी को पेमेंट किया है इंटरेस्ट के साथ। इसके साथ साथ जब सोसाइटी का पास अगर आपको लोन लेना है तो किसी का 10,000, किसी का 5,000, किसी को 6,000 अपना शेयर होल्डर या देना पड़ता है, जिसका 5% बैंक के पास भी होगा। उस शेयर होल्डर से 5% बैंक को रहता है और बाकी इनके पास है। जब आप लोन चुका देते हो, उनका मर्जी है, वो इंटरेस्ट के साथ अपना शेयर वापस ले सकते हैं। ऐसे काफी सारा, कई लाखों रुपया जो शेयर अभी तक किसी को दिया नहीं गया। 175 लोगों ने लोन चुका दिया। अभी सिर्फ 10, मेरे ख्याल से 10 लोगों का ही अभी बकाया है, लोन बाकी है 4 लाख सिर्फ। तो आप बताइए 1,90,00,000 हो गया, 1,30,00,000 हमने लिया था, जबकि उन्होंने रिफंड करना शुरू कर दिया था 2005 से ही, रिफंड करना शुरू कर दिया। ये आपके सामने है, ये डिटेल्स है। लेकिन उसके बाद भी आज तक वो पैसा क्यों नहीं बैंक तक पहुंचा? ये 1 करोड़ रुपया कहां गया? 5 साल, पिछला 5 साल ऑडिट नहीं हुआ था 2021 से पहले। 2022 तक अभी ऑडिट, 2022 तक ऑडिट हो गया है मेरे ख्याल से। 2022 तक ऑडिट, अभी 22-23 बाकी है, 21-22 तक ऑडिट हुआ है। पिछला 5 साल का ऑडिट हुआ है। इसमें 5 साल का ऑडिट में सारे तथ्य को लाया गया। लेकिन ऑडिट होने के बावजूद भी, हमारा जनरल बॉडी मीटिंग एक बार हुआ था, उस मीटिंग में कोऑपरेटिव बैंक आए थे, RCS आया था, लेकिन आज तक इसका रिकवरी का क्या हुआ? हमारा मेन मुद्दा है, मेरा किसान, इस क्षेत्र का किसान को क्रेडिट कार्ड से वंचित किया जा रहा है। मेन मुद्दा मेरा ये है, ये पैसे सरकार उनको गिफ्ट कर रही है। उस सोसाइटी का जो चेयरमैन रहे NN नाग जी, उनको गिफ्ट कर दिया, ये सरकार का मुद्दा है। वो बैंक का अपना पर्सनल मुद्दा है। नबार्ड समझे, बैंक समझे, मुझे तो अपने किसान को क्रेडिट कार्ड दिलाना है। मैं इसीलिए आज आपको यहाँ पे बुलाया कि आपको ये तथ्य दिखाए। उससे पहले इस सोसाइटी को बनाने के लिए 2004 में 1,50,000 का कैपिटल शेयर दिया गया था। 2007 में 3,50,000 का कैपिटल शेयर दिया है। ये आज इसको भुगतान नहीं करने के कारण 16 लाख
91,000 राशि जो है इसका बकाया बन गया। इसको इंटरेस्ट के साथ इनको लौटाना। ये नोटिस अभी फिलहाल जो चेयरमैन है इसको बार बार ये नोटिस आ रहा है, तो ये बकाया राशि भी उनसे कवर करना है, उनसे रिकवरी करना है। क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर चार्ज कर रही है, जबकि हाई कोर्ट का डायरेक्शन था इमीडिएट ये पैसा को रिकवरी करके किसान को फायदा दिया जाए। एक छोटा सा टिप्पणी उन्होंने दिया था, लेकिन वो दोबारा से हम सभी 1.5 साल करीबन हो गया सोसाइटी बनने के बाद, अभी तक इसके ऊपर किसी तरह कार्रवाई नहीं हो सकता है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन के पास दोबारा गुहार लगाना पड़े, कोर्ट के दरवाजे ठकठकाने पड़े, हम लोग जाएंगे, क्योंकि इस किसान क्या गलती किया? किसान ने अपना पैसा इस सोसाइटी को वापस किया। ये पैसा गया कहां? आज तक 1 रुपया, 1 करोड़ 4 लाख रुपया 76,000 रुपया जो यहाँ पे जमा हुआ है, पैसा कहां गया? कैसे इन्होंने इस पैसे को कहीं कहीं डाइवर्ट किया? उसमें उन्होंने 13 लाख रुपया ऐसे कई व्यक्ति को उन्होंने लोन दिया, जिनको बाहर से सिक्योरिटी लेके, एक क्लास मेंबर का सिक्योरिटी लेके करीबन 36 आदमी को 13,51,000 का लोन दिया, अलग अलग सेक्टर में। किसी को 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, बर्तन, टीवी, ऐसा कुछ कुछ खरीदने के लिए पैसे दे दिया। पता नहीं कैसे वो दे सकता है, कौन सा नॉर्म्स में है, कौन सा बायलॉस में है इसका, और पैसे को कैसे आपने डाइवर्ट किया? किसान क्रेडिट कार्ड का, किसान का लोन का पैसा, वो कैसे आप दूसरे इसमें आप ले सकते हो? और ये पैसा तो आपके पास होना चाहिए था। ये पैसा गया कहां? ये पैसा क्यों नहीं कोऑपरेटिव बैंक में जमा हुआ? आज जमा होता तो ये किसान आज अपना किसान क्रेडिट कार्ड, आज हमारे किसान के समय खेती बाड़ी करने का मौसम आ गया। आज बैंक के पास जा रहा है, बैंक बोलता है आपके पैसा बकाया होने से ही हम आपको लोन दे सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह डिफॉल्टर हो गया, कहीं भी इनको लोन नहीं मिला। मेरा ये भी रिक्वेस्ट है सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आप इसको डायरेक्टली जो बैंक से होती थी, जो हमारे किसान पहले बताए, जो डायरेक्ट बैंक से हम कैसे किसान क्रेडिट कार्ड लोन से, ऐसे बैंक से डायरेक्ट क्यों ना एसबीआई से, कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले सके, ऐसे कोई तरीका बनाए ताकि इस किसान को ले। खास करके आज जो ये मुद्दा आपके सामने आया, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, जो सरकार का करोड़ रुपया, करीबन 2 करोड़, और वहां है 16 लाख करीबन, और मार्केट में 13 लाख। ये पैसे का जिम्मेदारी पूरा का पूरा पिछला 2003 से लेकर 2021 तक जो चेयरमैन रहे, पूरा का पूरा उसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स होता है। ऑडिट रिपोर्ट भी जमा हो चुका है, लेकिन आरसीएस इसका रिकवरी करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठा रहा है, और ना ही नाबार्ड बैंक, नाबार्ड को इसको ये पैसा जो नाबार्ड ने दिया है, नाबार्ड क्या कर रही है? क्यों नहीं नाबार्ड इसको उठा रही है? क्यों नहीं आरसीएस इसके ऊपर ऐसा है? क्यों नहीं उसका प्रॉपर्टी अटैच कर रहा है? आज ये पैसा जब तक बैंक में नहीं, तब तक हमारे इस क्षेत्र का किसान को इसका किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मेन हमारा मकसद है कि किसान को अपना किसान का फायदा मिले, किसान क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल हो, ये हमारा मांग है। और जल्द से जल्द ये जो रिकवरी है उनसे कैसे करेगी एडमिनिस्ट्रेशन और आरसीएस और नाबार्ड समझे, ये रिकवरी करके इस पैसे को बकाया करे और इस सोसाइटी के थ्रू या फिर अपना डायरेक्टली इस किसान को फायदा दे। ये मेरा मुद्दा। और कोपरा में मैं खास करके एक कोपरा का इश्यू है, जो एनकोफेड ने दोबारा, सरकार ने करीबन 10-12 साल बाद दोबारा सरकार ने कोपरा एनकोफेड के थ्रू सब्सिडी प्राइस में, सपोर्ट प्राइस में लेने के लिए किसान से डायरेक्टली दोबारा इस डिपो में लागू हुआ है। मैं इस विषय में एक बार बोलना चाहूंगा, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू से कई करोड़ का कोपरा एनकोफेड में सप्लाई हुआ है। आज भी सोसाइटी को करीबन 18 लाख रुपए एनकोफेड से मिलना है, लेकिन एनकोफेड के पास भी 40,000 रुपया कुछ बकाया, 49,000 ड्यूज है। अगर वो 18 मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसा? ऐसे कई सारे तथ्य है जिसका पेपर लिया गया, लेकिन उसका घर पे कोपरा नहीं लिया गया। ऐसे कई तथ्य हैं जिनसे कोपरा का, जिनको पैसा दिया गया सब्सिडी अमाउंट, आपके पास अगर 180 लोग है, इस 180 लोग से आपने कोपरा लिया, आपने दिखाया, एग्रीकल्चर ने सर्टिफाई किया है कोपरा सही है, लेकिन आप बाकाया फील्ड में जाके अगर देखेंगे तो उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसा कई घपला इस सोसाइटी के थ्रू कोपरा के मामले में हुआ है। इसका सीबीआई होना चाहिए, तब जाके इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में कितने कितने इसको सर्टिफाई किया ये कोपरा, लेकिन कोपरा के ऊपर कई सारे अमाउंट्स और बकाया कुछ कुछ किसानों को भी उन्होंने दिया। ये कैसे दिया हमें पता नहीं। सब्सिडी अमाउंट आता था, आपको एक जेरॉक्स पेपर लिया, आपको 5,000 रुपया दिया, आपका बैंक से पैसा ले लिया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे। अगर इसको खोदा, इसको देखा जाए, कई इस विषय में भी कई बार हमने बताया एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कई जगह हमने आवाज उठाया, लेकिन आज तक इसके ऊपर भी किसी तरह कार्रवाई नहीं हुआ। ये जो कोपरा का जो घपला हुआ है, इसको तो सीबीआई को जाना चाहिए, तभी ये घपला सामने आएगा। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एनकोफेड के थ्रू ये कहां तक ये घपला हुआ है, ये देखने वाली बात है।
ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन तक आगे तक इस माध्यम से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पहुंचेगी और इसका ठोस कार्रवाई होगा और एक किसान को न्याय मिलेगा। ये जो कोपरा का मामला आप कह रहे हो ये भी NN नाग के बिल्कुल चेयरमैनशिप में ही हुआ है। एकदम इन्हीं का चेयरमैनशिप में हुआ है और इसमें आज भी इस बात को उठाया गया जब इन्होंने बता रहे थे कि आज जो आपके सामने जो किसान एक फैमिली लेडी आई थी जो बताई रही थी कि उनको सूचना दे दिया, वही एनकोफेड के थ्रू से दोबारा इस क्षेत्र का कोपरा लेने का एक प्रयास रजिस्ट्रेशन चलने के लिए उन्होंने यहाँ आया। तो ये देखने वाली बात है कि कोपरा के मुद्दा पे कितना एडमिनिस्ट्रेशन इसका इंक्वायरी कहां तक कर पाएगा। ये सिर्फ इस सोसाइटी से नहीं, ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज है, अगर इसको सीबीआई के हाथ में इस केस को दे, ये सही मायने में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिन्होंने पिछले सोसाइटी NN नाग ने इतना बड़ा घपला, आज ये 2.5 करोड़ का लगभग ये घपला होके पड़ा है। ये देखना है कि कौन कहां से क्या कर रहा है, उसका इंक्वायरी करे और इसका रिकवरी करके किसान को राहत दिलाए, यही हमारा मांग रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने जिस तरह इस पूरे मुद्दे को सुना, जो किसान क्रेडिट कार्ड के जो लाभार्थी थे उन किसानों को भी सुना और यहाँ के PRI मेंबर्स और अभी हाल ही में जो नए चेयरमैन बने हैं उनकी भी बातें आपने सुनी। तो इन सब का यही कहना है कि जो एक्स चेयरमैन थे श्री NN नाग जी, उन्होंने बहुत सारे घपले किए और कई सालों तक तो किसी भी प्रकार की मीटिंग नहीं की, बोर्ड मेंबर्स के ना बदले गए 17-18 सालों तक, और बिना किसी को बताए बहुत सारे घपलों को इन लोगों ने बताया किया जा रहा था। हमारी कोशिश रहेगी कि हम NN नाग जी से भी मिले और उनका भी पक्ष जाने और कि वो इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके से जो प्रेजेंट चेयरमैन है और यहाँ के जिला परिषद मेंबर और प्रधान तथा इतने सारे किसान जो आज यहाँ पर आए, उन्होंने जो शिकायत की है, हमारी भी दरख्वास्त रहेगी कि कृपया हमारे जो प्रशासन है और नाबार्ड और कोऑपरेटिव बैंक, इन्हें इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए और बहुत ही सख्ती के साथ में इसे सुलझाना चाहिए क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है वो है यहाँ के किसानों को, जिन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी स्कीमों का कोई फायदा नहीं मिल रहा है और ना ही बैंकों से छोटे से अमाउंट का भी उनको लोन दिया जा रहा है, क्योंकि उन सब का नाम जो है डिफॉल्टर लिस्ट पर आ चुका है। आज इस मीडिया के अगर नहीं होता, शायद हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन कान में रुई डाल के रखा है, जो आज तक कोई स्टेप नहीं लिया। अगर ये बकायदा राशि हमारा किसान को वो फैसिलिटी, किसान क्रेडिट कार्ड चालू ना किया बैंक, और अगर हमारा सोसाइटी ऐसा ही, हमारा एट प्रेजेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर, हमारा कोई कसूर नहीं है। जो उन्होंने पिछला जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर था श्री NN नाग, और उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर उनको तो अपना जेब में लेकर घूमता था, उनका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ, 2-3 महीने के अंदर हमारे किसान सभी को लेके हम लोग एक धरने पे जाने के चाहूंगा। अगर नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए, अगर हमारा किसान क्रेडिट कार्ड चालू नहीं हुआ, अगर हमारा जो 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो अभी बैंक में हम लोग डिफॉल्टर हैं और 16 लाख का जो एक RCS का, ये सारे पैसे हमारे पास, ये देखिए 27 अक्टूबर 2022 को भी RCS ने नोटिस दिया है। हमारा ये हमें नोटिस दे रहा है। हमारे पास एट प्रेजेंट हमारे पास 8 रुपया बैलेंस है, सिर्फ 8 रुपया बैलेंस है। आज सोच के देखिए, हमारे नेताजी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो करोड़ों का इतना पैसा ट्रांजैक्शन किया, इतने एसेट था, इतने सारे प्रॉपर्टी, मोबाइल, इनमोबाइल जो भी एसेट था वो सारा उन्होंने बेच दिया। जो भी डैमेज है आप देख सकते, पूरा कचरा का तरह सामने फेंका है, और जो भी है इसका शटर के अंदर मैक्सिमम डैमेज मैक्सिमम सामान डैमेज है। ना ही हम लोग उसको किसी को हम लोग रेंट पे दे सकता है, ना ही अभी उससे अच्छा तो प्रधान जी अभी नए सामान ले, उनका सामान सब रेंट पे जाता है। तो अभी 2 करोड़ रुपया कहाँ से निकलेगा? हम कहाँ से बैंक को भरपाई करेंगे 2 करोड़? और उसका इंटरेस्ट अभी 2-2.5 करोड़ हो चुका है। अभी ये पैसा हम लोग सरकार का पैसा है, बैंक का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है। बैंक में किसका पैसा रहता है? हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप कृपया चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, श्री केशव चंद्र जी से मिले। हमें पूरा यकीन है कि वे आप लोगों के इस पूरे मामले की अच्छे से छानबीन करेंगे और जो भी जरूरत मदद होगी वो आप लोगों को जरूर मुहैया कराई जाए। हम लोग जरूर जाएंगे। अगर इसके लिए हमें हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तभी हम लोग जाएंगे,
पीछे नहीं हटेंगे। अंत में एक बार फिर हमारे प्रशासन से, खासकर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से, जिस तरह सबकी मांग है कि वे इस पर नजर डालें और इस पर इंक्वायरी करें, तो जरूर पूरा मामला खुलकर सामने आएगा और जो भी गुनहगार है उसको इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी और उनको कानून के तहत सजा भी दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सोसाइटी के एक्स प्रेसिडेंट श्री NN नाग जी से भी इस पर बात करें ताकि उनका पक्ष भी जनता के सामने आए। साथ ही हम प्रशासन से भी गुजारिश करेंगे इस मामले पर कार्रवाई करे और सच को सामने लाए ताकि गरीब किसानों की मदद हो। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।